फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ फॉर वर्ल्ड में। वैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना होती है, और अगर सेना में अच्छे फाइटर जेट्स हो तो उसका कहना ही क्या। और हर देश का अपना एक सपना होता है जिसको वह पूरा करना चाहता है। कुछ देश तो अपना सपना पूरा करने में काफ़ी मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते, जैसा कि चीन अपने फाइटर जेट्स J-20 को महाशक्ति बनाना चाहता था, लेकिन दो देश अमेरिका और रूस चीन का चीनी सपना चीनी वस्तुओं की तरह तोड़ दिया। बात करते हैं आगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं बिना कोई बकवास। भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों की बढ़ती तादाद से चीनी के होश उड़े हुए हैं। इस बीच उसके J-20 लड़ाकू विमान को महाशक्तिशाली बनाने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। चीन के इस सपने पर पानी फेरने के पीछे अमेरिका और रूस का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल चीन अपने J-20 लड़ाकू विमान को अधिक ताकतवर बनाने के लिए यूक्रेन का इंजन निर्माता कंपनी मोटर सीच पर कब्जा करने के फिराक में था। मोटर सीच दुनिया की जानी मानी विमान इंजन निर्माता कंपनी है। इस कंपनी ने रूसी Mi हेलीकॉप्टर, एंटोनोव एयरक्राफ्ट सहित कई विमानों के लिए इंजन बनाए हैं। इस कंपनी के बने इंजन को भारतीय वायुसेना भी अपने हेलीकॉप्टरों और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करती है। चीन को अपने इस स्टील्थ फाइटर जेट्स को ताकतवर बनाने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की तलाश थी, क्योंकि लड़ाकू विमानों के इंजन की तकनीकी बहुत जटिल होती है और चीन के पास ऐसा कोई इंजन नहीं है जो J-20 को उतनी ताकत दे सके जितना ड्रैगन चाहता है। इसके लिए चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश रची। अमेरिका को तो पहले से ही चीन की नीयत पर शक था, वहीं रूस को बाद में चीनी की चोरी का पता चला, जिसके बाद वह भी चीन के खिलाफ हो गया। 2020 के आखिरी महीने में चीन ने गोबी रेगिस्तान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के J-20 विमानों के साथ युद्ध अभ्यास किया था। इस युद्ध अभ्यास में शामिल 6 J-20 फाइटर जेट्स ने लद्दाख के पास तैनात H-6 वामवर्षक विमानों के साथ लाइव फायर एक्सरसाइज की। कितना शक्तिशाली है चीन का J-20 लड़ाकू विमान। चीन के J-20 लड़ाकू विमान को माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। यह लड़ाकू विमान आवाज से 2 गुनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। चीन की चेंदगू एयर स्पेस कॉरपोरेशन ने बनाया है। इस विमान को ज़्यादा ताकत प्रदान करने के लिए 2 इंजन लगे हुए हैं। इसमें एक ही पायलट के बैठने की सीट होती है। चीन का दावा है कि इस लड़ाकू विमान को हर मौसम में उड़ाया जा सकता है। चीन तो यहाँ तक दावा करता है कि यह लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीकी से लैस, जिसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। आपको यह बता दें कि दुनिया का तीसरा ऑपरेशनल फाइटर जेट है। पहले के 2 F-22 रैप्टर्स और F-35 अमेरिकी एयरफोर्स में तैनात है। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक उड़ाया जा सकता है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच होती है। इसकी ऊंचाई 4.45 मीटर और विंग स्पैन 12.88 से लेकर 13.50 मीटर के बीच है। J-20 का खाली वजन 19,391 kg है, जबकि यह 37,013 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, जिसमें फ्यूल और हथियार भी शामिल है। यह लड़ाकू विमान 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चीन का दावा है कि यह 2,000 किलोमीटर के इलाके में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इस जेट में 11,340 kg तक का जेट फ्यूल भरा जा सकता है। चीन के J-20 लड़ाकू विमान ने रूस के 2 सैटर्न AAL-031 FM-2 इंजन लगे हैं। ये दोनों इंजन मिलाकर एयरक्राफ्ट को 145 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रदान करते हैं। चूँकि J-20 भारी और साइज में भी काफ़ी बड़ा है एयरक्राफ्ट, इसलिए इन इंजनों के सहारे इसकी ताकत की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए चीन जोर शोर से इसे बदलने की तैयारी कर रहा है। चीन भविष्य में अधिक शक्तिशाली WS-15 इंजन के साथ बदलने की योजना पर काम कर रहा है। चीन ने अब तक कुल 50 J-20 लड़ाकू विमान का निर्माण किया है। इनमें से कुछ चीनी सेना के टेक्निकल एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एजेंसी के पास हैं, तो बाकी भारत और साउथ चाइना सी के मोर्चे पर तैनात है। अब जितने भी J-20
विमान को चीन बना रहा है उसमें वह खुद के विकसित J-10 इंजन का उपयोग कर रहा है। चीन को गुमान है कि उसका J-20 हर मोर्चे पर राफेल के खिलाफ शक्तिशाली साबित होगा और इसी खबरों के मुताबिक चीन ने आखिरी के कई J-20 लड़ाकू विमानों में खुद के बनाए गए WS-10 इंजन को लगाया है, लेकिन इससे भी इस फाइटर जेट को उतनी ताकत नहीं मिल पा रही है जितना कि उम्मीद की जा सकती है। रूस का सैटर्न AL-31 FM2 इंजन और चीन का WS-10 इंजन दोनों ही ताकत के मामले में करीब करीब बराबर हैं। ऐसे में चीन की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। इन दोनों इंजन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। चीन पिछले 20 साल के हाई क्वालिटी इंजन को बनाने की कोशिश कर रहा है, इसी WS-15 का नाम दिया गया है, लेकिन चीन को इसमें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए चीन ने हाई क्वालिटी इंजन पाने के लिए लंबी साजिश की। इसके लिए चीन ने यूक्रेन की प्रसिद्ध इंजन निर्माता कंपनी मोटर सीच पर कब्जा करने की साजिश की। इसके लिए चीन ने 2009 से बीजिंग सिनवाई कंपनी के जरिए मोटर सीच पर एक जाल फेंका। चूँकि चीनी कंपनी पर कोई भी देश भरोसा नहीं करता था, इसलिए चीन ने स्काईजोन एयरक्राफ्ट नाम की एक दूसरी कंपनी बनाई। इसने भी कई अन्य कंपनियों के साथ मिलकर मोटर सीच पर कब्जा कर जमाने की चाल चली। मोटर सीच को हड़पने की चीन की चाल का खुलासा पिछले साल नवंबर में सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी रिसर्च ने किया था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने 2015 से मोटर सीच और स्काईजन ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर साइन किया। इसमें चीन को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात कही गई थी। इसके बदले मोटर सीच को 10 साल में करीब $100 मिलियन का लोन देने की डील हुई। इस लोन को चीन ने सरकारी बैंक चाइना डेवलपमेंट बैंक में फाइनेंस किया था। इस सौदे में यह बात भी लिखी हुई थी कि अगर मोटर सीच कभी दिवालिया हो जाती है तो उसके ऊपर चीन का कब्जा हो जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोटर सीच ने साल 2016 में चीन के साथ एक और करार करते हुए अपनी कंपनी के शेयरों को चीनी कंपनियों को बेच दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन ने यूक्रेन की इस कंपनी में आधे से अधिक हिस्सेदारी पा ली। बताया जा रहा है कि चीन की स्काईजन के पास मोटर सीच कंपनी के 56 से 76% शेयर थे। चीन जब चाहे तब इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर इस पर कब्जा कर सकता था। इससे कंपनी के बनाए गए सभी इंजनों की तकनीकी आधिकारिक रूप से चीन को मिल जाती है, लेकिन इस बीच अमेरिका और रूस ने बड़ा खेल खेल दिया। चीन जब तक मोटर सीच पर कब्जा करता उससे पहले ही अमेरिका सक्रिय हो गया। उसने तुरंत उस समय के अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को यूक्रेन भेजा। बोल्टन ने यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाया कि इस सौदे को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। उधर रूस ने भी चीन को साफ कह दिया कि वह इंजन नहीं देगा, बल्कि अगर अब कोई डील होती है तो वह पूरे एयरक्राफ्ट की होगी। रूस को भी इस बात की भनक मिल चुकी थी कि चीन पीछे के रास्ते से उसके इंजन की तकनीकी को मोटर सीच की मदद से चोरी करना चाहता है। दोनों देशों ने यूक्रेन के ऊपर इतना दबाव बनाया कि वहां की सरकार ने इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण करते हुए चीन के सौदे को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने मोटर सीच के सभी संसाधनों पर अपना कब्जा भी कर लिया। इससे चीन को अपने J-20 लड़ाकू विमानों को मिलने वाली शक्तिशाली इंजन का सपना चकनाचूर हो गया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल न्यूज़ फॉरवर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरह की गर्मा गर्म और ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ फॉरवर्ड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को मिला कीजिए ताकि लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो किसी